हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई सेशन के साथ मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ का नॉलेज। हम रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ का नॉलेज। छत्तीसगढ़ की स्थिति कहाँ है भारत देश में, और छत्तीसगढ़ का विस्तार कितना है भारत देश में, इस पर बात करें। क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर आज इतना कंफ्यूजन है कि लोगों के माइंड माइंड में कि छत्तीसगढ़ जानते नहीं है छत्तीसगढ़ कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। ये बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करूं कि छत्तीसगढ़ क्या भारत देश का प्रायद्वीपीय पठार है, जो उत्तर पूर्वी में भारत देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और तो और बात करूं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कितना है, दक्षिण में उत्तर पूर्वी अक्षांश से लेकर कितना 17.46 अक्षांश से लेकर 24.4 अक्षांश पर स्थित है। तथा दक्षिणी देशांतर में बात करूं तो 80.15 से लेकर 84.20 कितना है देशांतर में स्थित है। और तो और बात करूं कि छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करूं तो ये है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। इतना क्या है इसका क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्रफल। और बात करूं इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये है 650 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण क्या है, 650 किलोमीटर। और तो और बात करूं यदि इसकी चौड़ाई की बात करूं, ऐसे की बात करूं, अर्थात पूर्व से पश्चिम की बात करूं, तो ये है 385 किलोमीटर है इसका चौड़ाई। और बात करूं छत्तीसगढ़ भारत का 9वां बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से। और तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत देश का 4.11% क्या है, उसका हिस्सेदार है। और तो और बात करूं छत्तीसगढ़ भारत देश के 19 राज्यों से बड़ा है। केरल, पंजाब और हरियाणा की क्षेत्रफल को यदि मिलाकर तीनों राज्यों के क्षेत्रफल को देखा जाए, तो भी से छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल उनसे अधिक, उन तीनों राज्यों से। और बात करूं कि छत्तीसगढ़ का राष्ट्र की कितने राज्यों को ये छूता है, तो बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से कितना, 7 राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। 7 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला तो स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश उत्तर में, और उत्तर पूर्व में किससे, मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। और तो और इधर पूर्व में उड़ीसा से और झारखंड से स्पर्श करता है। और तो और आंध्र प्रदेश से स्पर्श करता है, और तेलंगाना से भी छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श करता है। और सबसे बड़ा स्पर्श करने वाला राज्य है उड़ीसा, और सबसे छोटा स्पर्श करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है जो कम सीमा पर क्या है, स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ को। और बात करूं छत्तीसगढ़ के कहां से होकर कर्क रेखा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर अर्थात उत्तरी ऊपरी ऊपर की ओर से क्या जाता है, कर्क रेखा होकर जाता है या गुजरता है कर्क रेखा। और बात करूं जलवायु का, यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु का, तो जलवायु का प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि इससे पास में ही 400 400 किलोमीटर की 400 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इसलिए इसमें जलवायु का भी क्या पड़ता है, बहुत सारे प्रभाव पड़ता है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था, तो मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त की छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर, क्या 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ। अर्थात छत्तीसगढ़ भारत के मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ था, ये है 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो कितने जिला था, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ भारत देश। तो उस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। कितने जिले थे, 16 जिले थे।
परंतु वर्तमान की बात करूं तो अभी छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और इन 33 जिलों में से 22 जिले क्या हैं? 22 जिले दूसरे राज्यों को टच करता है। इधर उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, अदर अदर राज्यों को क्या करता है? 7 राज्यों को 22 जिले स्पर्श करता है। और बात करूं 11 जिलों की, तो 11 जिलों की बात करूं तो ये भू आवेष्टित जिले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। और तो और बात करूं छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश का पूर्वांचल? क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है, इसलिए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है। और बात करूं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला है कोरबा, और सबसे छोटा भू आवेष्टित जिला है दुर्ग। दुर्ग है जो, और तो और वर्तमान में इसमें कितने संभाग है? 5 संभाग है। 5 संभाग छत्तीसगढ़ में है। फर्स्ट है बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर और दुर्ग। ये 5 संभाग अभी छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश का 30.48% क्या है? छत्तीसगढ़। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इतना परसेंट अलग हुआ है मध्य प्रदेश का। 100 में से 100 मध्य प्रदेश है तो 30.48% अलग हुआ था, और एक नया राज्य 26वां राज्य भारत का छत्तीसगढ़ बना था। और तो और बात करूं छत्तीसगढ़ कितने जिले 3 राज्यों को स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़ के 2 ही जिले हैं ऐसे जो छत्तीसगढ़ के स्पर्श करने वाले 3 राज्यों को स्पर्श है। पहला ऊपर की ओर उत्तर में क्या है? बलरामपुर को, जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। और नीचे में है सुकमा। सुकमा है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है दक्षिण में। और तो और बात करूं कर्क रेखा यहाँ से जाता है तो कितने राज्य को, कितने जिले को स्पर्श करता है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मनेन्द्रगढ़, एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर और बलरामपुर को स्पर्श करते हुए जाता है। और तो और छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है? समय मानक क्षेत्र कहाँ पर स्थित? जहां से समय लिया गया वहां छत्तीसगढ़ से कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कहाँ या बलरामपुर के कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के मानक समय पालम पहाड़ से लिया गया है। ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और किसी भी क्षेत्र के नॉलेज के लिए और छत्तीसगढ़ को जानने के लिए हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस नॉलेज को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा।